गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल नीलम लाइफ मित्रा। सबसे पहले तो मैं आज आपको कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में या आने वाली वीडियोस में SBI लाइफ के जो भी प्लान्स हैं सभी के बारे में मैं आपको बेनिफिट्स डिटेल्स सभी बताने वाली हूँ, ताकि आप इन्वेस्ट करने से पहले एक सही फ़ैसला लेकर के इन्वेस्ट कर सकिएगा कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये सब आप जान सकिएगा। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम कोई पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी हमें जानकारी भी नहीं होती है, फिर कुछ दिनों के बाद हम उसको बंद कर देते हैं, चिढ़ जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं, छोड़ो, या फिर मजबूरी में कभी कभी उसको ढोते रहते हैं। तो उससे बेटर ये है कि हम किसी भी पॉलिसी को लेने के पहले उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। इन्हीं संदेह को दूर करने के लिए ही मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग आते हैं अपने आज के वीडियोस पे कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। आज मैं आई हूँ फिर एक नए प्लान के साथ, उसकी सारी समरीज़ के साथ, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। फ्रेंड्स, बड़े बुज़ुर्गों का कहना था कि हम जो भी अर्न करते हैं वो हमें पूरा खत्म नहीं करना चाहिए, उसका 10% कम से कम हमें सेव के लिए ज़रूर रखना चाहिए, ताकि वो हमारे बुरे समय में काम आए। बुरे समय में हमारे रिलेटिव या कोई हमें पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर हमने पैसा सेव करके रखा है तो वो हमारे काम ज़रूर आएगा। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था एक बहुत ही बड़े प्लान के बारे में। SBI लाइफ का एक बड़ा प्लान है स्मार्ट प्रिविलेज, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जो मैं लेके आई हूँ वो आप एक छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि कहीं RD कर देते हैं, कहीं पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 500, 1000, 2000 से हम लोग छोटी छोटी शुरुआत करते हैं। ऐसा ही एक प्लान है SBI लाइफ का स्मार्ट पावर इंश्योर। आज मैं उसी के बारे में आप लोग से बात करना चाहती हूँ। तो डायरेक्ट हम लोग अपने पॉइंट पे आएंगे आज। इस प्लान में फ्रेंड्स एंट्री एज जो है वो है 18 साल और लास्ट जो एज है इसका वो है 45 साल। 18 साल का व्यक्ति ये प्लान ले सकता है और लास्ट 45 जिनका एज है वो लोग ले सकते हैं। जब मैच्योरिटी होगी किसी की तो उनका लास्ट एज होना चाहिए 65, यानी अगर 45 साल के व्यक्ति ने यह प्लान लिया है तो उनका प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का ही होगा, यानी वो इस पॉलिसी में अपना पैसा 20 साल तक ही रख सकते हैं। ऐसे इसका PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 10 साल से लेकर के 30 साल तक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आएंगे इसके अमाउंट पे कि हम लोग इसको कैसे पे कर सकते हैं, कितना पे कर सकते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट जो है वो है 2000 मंथली। इसमें जो मोड है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, ईयरली, हर तरह का मोड है। हम अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जो मोड चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग मंथली मोड में जाएंगे तो 2000 से हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हाफ ईयरली में अगर जाएंगे तो 5500, हाफ ईयरली में अगर हम लोग जाएंगे तो 9500, क्वार्टरली में जाएंगे तो 5500 और ईयरली में 15000 मिनिमम इसका अमाउंट है। अब हम लोग इसमें फ्रेंड्स लाइफ कवर की बात करेंगे। इसमें लाइफ कवर दो तरह का होता है, लेवल कवर ऑप्शन और इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। लेवल कवर ऑप्शन में क्या होता है कि अगर हमने अपनी पॉलिसी टर्म रखी है मान लीजिए 20 साल की और हम ईयरली पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपये या 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये अगर हम ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो इसका 10 टाइम्स यानी 10 गुना हमारा लाइफ कवर होगा, यानी 3 लाख का हमारा लाइफ कवर होगा। तो वो पूरे 25 साल तक जो हमने अपना पॉलिसी टर्म रखा है, पूरे 25 साल तक हमारा सम एश्योर्ड 3 लाख का ही होगा। लेकिन दूसरा जो लाइफ कवर ऑप्शन है
उसमें इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन आता है जो कि 5 साल के बाद इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे 5 साल तक आपका 3 लाख का लाइफ कवर रहेगा, छठे साल से 3,25,000 हो जाएगा, 11वें साल से 3.5 लाख हो जाएगा। ऐसे करके उसमें इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन आता है। अब हम लोग आएंगे इसके फ़ंड पे। इसमें 10 तरह के फ़ंड दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें आप किसी भी फ़ंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने अपना पैसा इक्विटी में डाल दिया है और कुछ पैसा बॉन्ड फंड में लगा है, तो मार्केट अगर डाउन हो रहा है तो आप अपना पैसा इसमें स्विच करके फिर बॉन्ड फंड में जा सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो फिर स्विच करके आप बॉन्ड फंड से इक्विटी फंड में जा सकते हैं। इसमें 1 साल में आपको 2 स्विचिंग ऑप्शन फ्री मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर स्विच करते हैं तो इसमें आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। फ़ंड का जो पैसा होता है फ्रेंड्स, वो उससे यूनिट परचेज़ किया जाता है। यूनिट परचेज़ किया जाता है जिसे कि नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है, यानी कि NAV। फंड्स के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें से सरेंडर या पार्शियल विड्रॉ की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पुराने वीडियोस में भी कि यूनिट लिंक बेस्ड प्लान जो होते हैं ये मार्केट बेस्ड होते हैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ। इसमें 5 इयर्स का यूलिप प्लान में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो आप जब भी अपना पैसा इसमें विड्रॉ कीजिएगा तो आफ्टर 5 इयर्स ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल ऐसे करके और सरेंडर करना चाहते हैं तो वो पैसा भी आपको आफ्टर 5 इयर्स ही मिलेगा। अगर आप सरेंडर करते हैं अपना पैसा तो आपका जो फ़ंड है वो डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा। वहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूस फ़ंड के चार्जेस कटेंगे और उसके बाद जो पैसा है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी 5 इयर्स के बाद ही। अगर पूरा पैसा ना निकालना चाहें और अगर आपको कुछ बीच में काम आ गया तो आप उसका पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ जो है आपके फ़ंड का 15% तक ही आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग आएंगे इसके बेनिफिट्स पे। इसमें 10 टाइम्स लाइफ कवर हुआ। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आपको ATC की सुविधा दी जाएगी। जब आपकी पॉलिसी टर्म कंप्लीट होती है या मैच्योरिटी आप लेते हैं तो मैच्योरिटी लेते समय आपको रूल 1010D के तहत नॉन टैक्सेबल की सुविधा दी जाएगी। 10 टाइम्स लाइफ कवर है इसमें। आप कहीं भी फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग पैसा अगर 5 साल 10 साल दे करके भी और थोड़ा पेशेंस रख ले लॉन्ग टर्म तक तो इसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। 15 से 16% तक का इसका रिज़ल्ट आ जाता है। एक सच्ची बात बताऊं, मेरे एक बहुत सीनियर सर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी अभी कुछ दिन पहले ही, फील्ड की बात है। तो उन्होंने बताया कि मैम मैंने 10 साल पहले छोटे छोटे 2000 के एक SIP खोल दिया था और वो आज 10 साल हो गया। 10 साल में उन्होंने फ्रेंड्स कितना दिया, 2000 का किया तो 24,000 सालाना, यानी 10 साल में 2,40,000। अभी उनका फ़ंड वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना हो गया है। मैं आपको एक्यूरेट तो नहीं, थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। अब 10 लाख से अबव उनका फ़ंड वैल्यू है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ में थोड़ा पेशेंस रखें तो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। खैर, स्मार्ट पावर इंश्योर के बारे में जो भी विशेष जानकारी थी वो मैंने आपको दी। अगर आप एक SIP छोटा सा करना चाहें, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके आगे आप अपना देख लीजिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक पेशेंस रखिएगा तो इसमें अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में फिर कुछ ऐसी अच्छी जानकारियाँ लेकर के, एक नया प्लान लेकर के आपसे मिलूँगी।